सभी व्यूअर्स ने खमागनी हेरिटेज फूड डायरी में आपको स्वागत है। तो पधारो, आज आप बनावा दादोसा की डायरी में बहुत पुरानी रेसिपी बाजरी को चूरमो, बाजरी की बाटी और दाल। तो आ बहुत ही सर्दियों का मौसम में खावा वाली और बहुत ही गर्माहट देवा वाली है। तो पधारो, आप शुरू करें। वो आधा किलो बाजरी को आटो है, बहुत वो बारीक आटो है। तो अब इन्हें छान लेवा और इकी बाटे बना है। तो बारीक ही, बाकी थोड़ो घणो तो कचरो निकले ही है, तो वो छाणस निकल जावेला। बाटें तो बारीक आटा की ही बनावा और चूरमो थोड़ा मोटा आटा को बनावा। आटो तैयार करूं जो पहले थोड़ो गर्म पानी चढ़ा दूं। आटो ओसन के वास्ते गर्म पानी में आटो ओसना, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ो गुनगुनो। आधा किलो आटा में 3 टेबल स्पून घी डाल लेवा। एक टीस्पून मिर्ची पाउडर डालना, 1 टीस्पून ही धनिया डालना, और आधी टीस्पून करीब हल्दी डालना। नमक अपना स्वाद का हिसाब हाथों ही डालना। तीन हरी मिर्च पीस रख ली और तो आधी इमें डालना, आधी छोंका वास्ते रखा। बीज समेत ही पीसे क्योंकि ये ज़्यादा तीखी को नहीं। 2 इंच अदरक को टुकड़ो हो जो आधी में डाल लूँ, आधी रख ली। अजवाइन है आधी टीस्पून, आधी में डालना क्रश कर, तो ये को बहुत ही बढ़िया स्वाद आवे और बहुत ही बढ़िया लगे। और आधी ही सौंफ है, आ भी डालना। जीरो भी डालना। और मीठो सोडो है तो 2 चुटकी मीठो सोडो डालना, ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो फाट जाओ बाटे। थोड़ो गरम मसालो डालना। हींग नहीं डालना क्योंकि गुलटन फ्री बनानी है। वो हरदनो डालना, वो अपना हिसाब डालना, वो तो ज़्यादा बढ़िया ही लगे है। आज ये मसाला की बनावा आप बाटे। और ये 4 आलू हा अने उबाल और छील और रख लिया, ये भी इमें ही डाल लेवा मसाले। बहुत ही बढ़िया मुलायम मुलायम, बहुत सॉफ्ट बने जे। सारा मिक्स कर देख लेवा कि मोहन सही है या नहीं। मुट्ठी बांधर देखा आप तो मुट्ठी बांधवा उठा पड़ जावे। अब आर तो आलू डाल दिए, नहीं तो कोई भी चीज़ में मोयन पटका आप तो मुट्ठी बांधता ही ठाणो पड़ जाओगे मुट्ठी बंधी जी या नहीं बंधी जी। तो मुट्ठी बांधा पहले आप मुट्ठी देखा, थोड़ा पानी डालना। मुट्ठी बांधवा की तो एक कहावत भी है कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुले पछे खाक की। तो एक राजा साहब हा, वहाँ के देश में वो हो के एक दिन कोई के पधारता, हर गांव में एक दिन पधारता। तो एक बार कहीं रियो कि सब जगह ही पहुँचा था। एक बार कोई गांव में आवाज़ पहुँची कि साहब आज राजा साहब अटे पधारे। तो एक गरीब आदमी हो तो के राजा साहब पधारे तो मैं कहीं करूं बढ़िया, तो अब की बार इनाम मन मिलेला। तो खूब तैयारी करी, गरीब हो तो खटाऊँ थोड़ा पैसा माथे करया, यानी लोन लियो। तो अब खूब बढ़िया घर ने तैयार करा लिया और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया। अब राजा साहब तो पधार्या, थोड़ा पानी और ले लूँ। राजा साहब पधार्या
तो भी कोई घणो ही फूट रो घर तैयार होड़ो, आंगना लिपी जोड़ार, मांडना मंडी जोड़ार, और बारे खड़ो, नया कपड़ा बनवा लिए, नया कपड़ा फिर बारे खड़ो। तो अब राजा तो बटे ही पधार गया, राजा साहब पधार गया, घणो ही राजी हुई कि सा राजा साहब पधारिया और खूब तैयारियां करोड़ी ही। और तो राजा साहब जीमण भी कराया। अब जीमण करा और वापस पधारवा लग्या तो 1 रुपयो हाथ में पकड़ायो, बीके हाथ में 1 रुपयो दे दियो, मुट्ठी बांध 1 रुपयो दे दियो बीका हाथ में। अब राजा साहब पधारिया, वो तो देखियो, अब देखर तो वो तो माथो पकड़ लियो कि अब कहीं करूं, मैं तो माथे भी कर लिया, तभी से माथे उधार कर लिया। और राजा साहब तो 1 रुपयो दिया कांटा, मैं तो सोचियो हमारी गरीबी दूर हो जावेला। अब सारी रात बेचैन होता रियो, सो तो दिन उग्यो, रात का कहीं सोच्यो। अब दिन उग्यो तो बिने 1 रुपयो बिने मुट्ठी में पकड़, मुट्ठी बांध और निकले बारे निकलो। तो कि भाई राजा साहब काल मारे पधारिया, सबने ठा है कि हाँ सबने ठा है। तो क्यों राजा साहब जो मैंने कहीं देर पधारिया तो विने मैं बेचबो चाहूँ हूँ, तो बोली लगाओ आप। तो कैसा बोली, सब लोग ये जाने कि राजा साहब कहीं देर पधारिया है, तो बोली लगावे, कोई के 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, बारे चालता रिया, करते करता 80,000 कने पहुँची गयो। 80,000 कने पहुँची गयो तो बठे ठा पड़ो, राजा साहब ने ठा पड़ो कि यहाँ काल वी कने गया तो वो बोली लगवा रियो है। अब राजा तो सोचा, अरे के आपा तो बिना 1 रुपयो दे रहा है, और अब अगर बात सामने आई तो आपने तो बुरो लागेला। तो फिर के बिना बुलाओ अठे बुलाओ, उन्हें बुलाया, क्यों के भाई कहीं कर रही हो है, तो के नहीं हुक्म, बस जो आप दिराया वही है कि मैं अति बड़ी चीज़ को कहीं करूं, और छोटो आदमी हूँ, मैंने तो छोटी ही चीज़ चाहिए, तो अति बड़ी चीज़ को कहीं करूं जीव मैं तेरिया। अब राजा भी बहुत समझदार रहा, तो क्योंकि भाई अब तू तनठा तो है कि कहीं है ई में, अगर इन्हें मुट्ठी ने खोलो सब जनता के सामने 80,000 में, तो थारे जूता पड़ेला, अगर मुट्ठी बंद रखी तो मारी बात रह जावेला, तो के फरमाओ अंदाता। तो क्यों 1 लाख रुपया लेवो और मुट्ठी बंद रख जे। राजा साहब 1 लाख रुपया दिराया और के मुट्ठी बंद रख जो। तो ये बात की आई कहावत है, ये कहावत को ओई सार है कि बंदी मुट्ठी लाख री और खुलिया बचे खाक री। तो खोल देता अगर तो बस सब खा की, और बंदी मुट्ठी ही तो दरबार बंद मुट्ठी का 1 लाख रुपया पकड़ाया। तो राजा भी खूब समझदार है और वो भी दिमाग लगायो, तो भी को हुयो। तो आ कहावत बहुत पुरानी है, तो ये हिसाब बाटे बनीज गई अपनी, थोड़ी थोड़ी है, आने रख दूँ। बाटियाँ तैयार हो गए तो बटे गर्म पानी चढ़ा दूँ। वो गर्म पानी उबल जावे जितने अपनी बाटियाँ तैयार हो जावेला। छोटी छोटी बनावा, ज़्यादा फूल जावे तो अपनी चालनी में मावे कोनी। पुरानी बातें हैं, पुरानी कहावता है, पुराना ही जीवन है। अब आज तो खटे ना ही तो विशा राजा रेवैया, ना ही अता कोई गरीब आदमी है। और ये तो पहले की बात ही। वो पानी गर्म हो गयो, अभी पर चालनी रख और ये बाटियाँ रख दूँ। थोड़ो तेल लगा ला, थोड़ो घी या तेल लगा ला कहीं भी, और इन ऊपर रख दा। थोड़ो हाथ के घी लगा और अब बाटियाँ के लगा दा, तो आपने ये बाटियाँ चिपी जेला कौन, ये चिपे नहीं, अदर की अदर उठ जावे।
बहुत ही बढ़िया, बहुत मुलायम मुलायम बनी जेला। आलू डालिया वी जगह आप शकरकंदी भी उबाल डाल सका, पर फिर भी मैं थोड़ो आपने खटाई डालना पड़ेला, अमचूर या नींबू या दही, क्योंकि शकरकंदी थोड़ी मीठी होवे ना। बाकी बहुत भी बहुत हेल्दी है। आप आज आलू डाले, अब की बार आप शकरकंदी डाला, रख दिया और ढक्कन लगा दो। बाटें तैयार हो गए। जितने चूरमा को आटो लगा लो, वो भी बाजरी को आटो है, थोड़ो मोटो है, छान लियो। अब आधा किलो है, इन्हें भी इमें डाल लो और इका बाटा बना ला। गैस चालू कर लियो और वो बर्तन रख दियो। अब आप इन ओसन ला और बनावा बाटा। वो भी गुनगुनो ही पानी है, ज़्यादा गर्म नहीं है। बाजरी को आटो थोड़ो बस में कम आवे तो गर्म पानी हुई आप बनाते जावा, हाथे हाथे साथ की साथ ही बनावा और साथ की साथ ही आप रख देवा। साइड में रख दो। थोड़ो चपटो कर ला ताकि ए आराम से सीखी जावे। कहीं टा काचो रह जावे तो फिर वो स्वाद कौन बने जाए। सर्दी में बाजरी को चूरमा बहुत बढ़िया लगे और सब लोग पसंद भी करे, स्वाद भी बहुत बनी जाए, हेल्दी भी है। वो गर्म हो गयो, अब उठा ला आप। अब पहले फुल फ्लेम पर हो, अब थोड़ो धीमो कर लो। आराम बहुत बढ़िया सीखी जावेला। अब वापस ढक दूँ, ढक्कन लगा दियो। 20 मिनट बाद चेक करा, ठीक है। बीच में एक बार मैं चेक कर लूँगा। अब ए बाटियाँ चेक कर ला आप। बाटी को ढक्कन उगाड़ देख ले। 4-5 मिनट हो गया और 5 मिनट के वास्ते वापस रखा। वापस रख दूँ 5 मिनट के वास्ते। बहुत ही बढ़िया भाप में सीज रही है। पूरा 10 मिनट हो गया। अब आप इन्हें हटार देख लेवा। ये बाटें पकीजगी, गैस बंद कर दूं और आने ठंडी करना। परात में निकाल लो। ये तो अच्छी तरह में पकीजगी, मुंडा भी खुल गया और आप यूँ भी काम में ले सका। बाकी ये नहीं लेवा, आप और भी आने सेक और पचे काम में ले, क्योंकि वो घी लगायो अति तो चिपला, क्योंकि घी लगायो तो भी अतोक तो बाप हुए ना, तो आटो है तो थोड़ो चिपी जावे है। ए तो ठंडी हो बने रख दूँ और ए चूरमा का बाटा आप चेक कर ला। 10 मिनट हो गया तो ई तरीका से क्या है। अब आने पलट दूँ। फ्लेम एक बार हाई करो, फिर लो करो और वापस ए बाटा रखकर हाई कर दियो हो। फिर 10 मिनट के वास्ते रख दूँ। 10-15 मिनट हो गया। अब आप उतार लेना। ये बहुत बढ़िया दोनों साइडों सिकीजगी। तो ए बाटा ने हटा दा। आने तो ठंडा हुआ दार ए बाटियाँ है तो वही गैस चालू है और वही ओवन है, ई मैं ए बाटियाँ रख दा।
15-20 मिनट में ए चूरमा का बाटा तैयार हो जावे है। वो गैस पर भी है, कोई गैस धीरे चाले और कोई तेज चाले तो वो आपने खुद ने ध्यान रखना पड़ेगा। और अब इन्हें ढक दूँ। थोड़ी देर के वास्ते वो गैस धीमो कर दा। आने तोड़ लो, तोड़ और आने ठंडा करें। ए अच्छी तरह से कीज गया। ठंडा हो बदा और अमाम दस्ता में नहीं आप थोड़ो मिक्सी में ही पैसा वीं तो हाथों भी हो ही जावे है, पण अति मेहनत करे कोने तो थोड़ो आप करा। हाथों तो फिर हाथ जल भी जावे और ठंडो या पछी ओ बारीक होवे कोनी, गरम गरम तो फिर भी हो जावे है। तो आप ठंडो कर मिक्सी में ही करा। इन्हें ठंडो बदा और इन्हें दूसरा गैस पर शिफ्ट कर दूँ और अटीने दाल चढ़ा दा। चना की दाल और छिलका की मूंग की दाल बनावा आप। और डेगची रख दी, गर्म पानी चढ़ा दियो। अब दाल है चना की, इन्हें भिगो दी 4 घंटा पहली। 3 मुट्ठी दाल है, 3 मुट्ठी यानी एक वो छोटो वालो कप है, यूँ थोड़ी कम है। 4 मुट्ठी और फुल भरी जी है तो 4 मुट्ठी है और कम ही 3 मुट्ठी दाल है। और भीग बाऊँ थोड़ी फूल गई बता दो। वो 1 कप है दाल, भर भर करा तो 4 मुट्ठी है और 3 मुट्ठी है। इन्हें धो ली खूब अच्छी तरह, भिगो दी पहले फिर धो लियो। अब इन्हें धो लो। दाल को पानी गर्म हो गयो, दाल डाल ले आप चना की। डेगची में खुली बनावा बहुत ही स्वाद बनी जे। अब ढक्कन लगा रख दूं और बाटियां संभालना। ये बाटियां सीखीजवा लागी। अब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वाद बनी जे। थोड़ी भाप लाग जावे और फिर थोड़ी सेक ला तो बहुत ही मुलायम मुलायम, बहुत पोसरी बनी जे। बच्चा भी आराम हो जी में और बड़ा बुजुर्ग है तो आराम हो जी में जे। कोई दांत में भी कोई परेशानी होवे तो आराम हो। आप पलट दी, थोड़ी देर बटीनो भी सिकवा देवा। वापस ढक दूं। फ्लेम हाई टू मीडियम करता। दाल उबलगी और ये झाग हटा लूँ। ये पूरा झाग हटा देवा आप। ये झाग रह जाओ तो स्वाद को नहीं बनी जे। पानी बाहर निकल जावे तो कोई बात नहीं, झाग तो आप पूरा ही निकाला। थोड़ा टाइम लग जावे तो कोई बात नहीं, बाकी बहुत गुटी गुटी दाल बनी जेली। आधी टीस्पून हल्दी डाल दूं। एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, धना को भी एक ही डाल दा। नमक हाथों डाला अपना स्वाद का हिसाब हो। और गैस कम कर ढक्कन लगा दा। पानी जो कम रह जावेला तो गर्म पानी कर और डाल देवाला। पानी गर्म कर ही डालना, या तो एक साथ डल जावे और कम रह जावे तो आप गर्म कर पानी डाला। अभी इन्हें धीमो कर दूँ और ढक्कन लगा दो। बाटे चेक कर ला आप एक बार। ये बाटे बहुत अच्छी तरह पक और तैयार होगी। अब आना पर निकालना, गैस बंद कर दा। और गैस को जरूर ध्यान रखा आप, कोई गैस धीरे चाले है कोई तेज चाले तो भी हिसाब हूँ। बाटियाँ सीख जाओ तो पत्तो तो पड़ी जावे ने, तो भी हिसाब हो। आपनो गैस थोड़ा तेज चाले तो टाइम कम लगे है और कोई धीरे गैस हो तो ज़्यादा टाइम लग जाए। अब गैस बंद कर दो और बाटियाँ निकालना। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बनी है। बाटियाँ बहुत अच्छी तरह से कीजगी। और अब आने चौपड़ ले, घी गरम कर लियो।
गरम गरम नहीं चोपड़ला, फोड़ दिखो। अब बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बनी है। आलू डालबो मुलाई में की बाटी बिना आलू का भी बनी जे, आप मसाला की ही ना तो आप आलू डालें। बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बन गई। बाटियाँ तो तैयार है, अब चूरमा की तैयारी कर ला। ओ चूरमो मिक्सी में पीस लियो, छाणवा की कोई जरूरत को नहीं। और ये हिसाब में बढ़िया पीसीज गयो। अगर वो आटो हो ना, मोटो आटो हो तो आराम बढ़िया बनी गयो। हाथों में मसली जातो, पर आप मिक्सी में पीस लिया। सब लोग हाथों को नहीं चला सके तो भी हिसाब। अब इन्हें सेक ले, कढ़ाई चढ़ा दूँ, तेज कर लें एक बार गैस, और वो चूरमा में डाल ले, ताकि थोड़ो घणो कोई कच्चोपन हो रहे तो वो निकल जावे। यह तो अच्छी तरह सीखीज गया बाटा, पर फिर भी आप करना। फ्लेम हाई रख ला और एक साथ चलाता हुआ सेक ला। अब बार तक ये मैं घी कहीं नहीं डाले हुए, बिल्कुल कहीं नहीं है, खाली आटो ही है। और अब डाला घी विच सब। थोड़ी देर में खुशबू आवा लग जावेला और कलर भी थोड़ा चेंज हो जावेला। और चूरमो सिकीज गयो और बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखी हूँ, एक साथ चला रही हूँ तो 3 मिनट लगे है। और अगर आप धीरे आंच में करो तो थोड़ा 4-5 मिनट लग जावेला, पर एक सारी चलाना पड़ेला अपन ने, तेज आंच होवेला। तो अब गैस बंद कर दूँ और इन्हें दूसरा बर्तन में शिफ्ट कर दूँ। और इन्हें छोड़ा नहीं तो छोड़ता ही कढ़ाई गर्म है ना तो नीचे जल जावेला। तो थोड़ी देर आप इन्हें हलाता ही रहो, या तत्काल दूसरा बर्तन में शिफ्ट कर दूँ। चूरमा तो आपन निकाल ली। और अब वो गुड़ है, आधा किलो ही तो बाजरी को आटो हो, आधा किलो ही वो गुड़ है। इमें मीठो ज़्यादा ही पड़ी जाए, गेहूं को होवे तो थोड़ो कम भी चाल जाओ, पर वो तो बराबर ही पड़ी जेला। तो अब इन्हें फोड़ लूँ और गरम कर लूँ। कढ़ाई गरम ही थोड़ी पहुँच ली और अब इन्हें वो घी डाल लेवा। घी अपना हिसाब ही डाल लेवा, 3 टेबल स्पून का अंदाजू है। अब वो गुड़ डालना है और इन्हें पिघलवा देवा। सर्दी का मौसम में तो दिसंबर जनवरी में तो बाजरी का चूरमा, बाजरी का खीचड़ा, पुरानी रेसिपी खूब गर्माहट हो गए। तिल भी बहुत बढ़िया, वो तो सभी जाने तिल गरम है। पानी को एक भी बूंद नहीं है, क्योंकि बाजरी को आप आटो लगायो वो तो सिकवा में और भुनवा में सब सही हो गयो। और अब वो भी आप घोड़ो, कोई पानी वानी नहीं है, तो वो चूरमो 2-4 दिन तक आराम चाल सके। वो गुड़ खूब अच्छी तरह पिघल गयो, घी को और गुड़ को एक ही जीव हो गयो। आप अब ये भी गुड़ मिला सकता है, पर भी मैं थोड़ी मसूरी रह जाए और गरम करवाऊँ, बहुत बढ़िया बनी। इसको गैस बंद कर दूँ और चूरमा में डाल लें। और अच्छी तरीके से मिला ला। गुड़ ने पिघलायो, ई वजह आपने घी ज़्यादा लाग रही है, बाकी घी तो थोड़ा और डाला, क्योंकि वो गुड़ पिघलो है ना, जीव मुलायम दिख रही है, घी ज़्यादा महसूस हो रही है। घी तो कमी है, आप थोड़ा घी और डाला। थोड़ा ए बादाम कूट रख लिया, ये डाल ले वहाँ। बादाम के साथ काजू भी डाल सका, जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप डाल सका। और इलायची 5-6 इलायची डाल दी, कूट दी। अब थोड़ा घी डाल लेवा। घी अपना हिसाब हूँ डाला, कोई ने कम भावे कोई ने ज़्यादा भावे, तो थोड़ा घी डाल लूँ। अगर नहीं भी डाला तो वो पहली का डलोड़ा में भी अगर आप ये सोचा कि वो बहुत है तो ये भी जीम सका आप। अब वो सौंखेला, थोड़ी देर में वो चूरमो सूख जावेला, तो अपन घी तो डालना पड़ेगा।
और अगर बाद में आप गरम कर घी डाल लेवा जीमते टाइम तो भी आराम से डाल सका। भाई एक साथ नहीं डालना तो थोड़ो थोड़ो कर भी आप डाल सका। थोड़ा तो चूरमा का लाडू बना लूँ, थोड़ा खुल्लो रख लूँ, चूरमो बना तैयार है। बहुत ही बढ़िया घी की और गुड़ की खुशबू आ रही है। अभी का गोल गोल छोटा छोटा लड्डू बना ला। अब यार तो मुलायम दिख रही है। फिर अब बाजरी है तो अन्य घी ने गुड़ ने सौंक ले वाला, फिर ए आराम सूखा हो जाए। मारवाड़ आपने राजस्थान मारवाड़ में तो बहुत ही इसी डिशा ज़्यादा बनी जे, खूब स्वाद भी लगे और बहुत बहुत सारी बनी जे, क्योंकि बहुत सब फैमिली साथ रहे हुए और सबके वास्ते खूब चाहिए तो खूब बनी जे और कई दिन तक चल जावे। संक्रांति पर भी चूरमो बनी जे, कई त्योहारों पर भी बनी जे। बाजरी को चूरमो बने तैयार है। थोड़ा तो लाडू बना लिया, थोड़ा खुल्लो रख लियो, कोई ने पसंद हुए तो लाडू जी में, नहीं तो खुल्लो जी में। और वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बन्यो है। अब आप दाल तैयार करना, दे संभालना एक बार दाल तैयार हुई कि नहीं हुई। दाल गुठीजवा लागी, चमचम संभाल लो। आशीष तो गई है, अब इन्हें घोटनो पड़ेला तो मथनी घोटा ना आपा, तो मथनी घोट फिर गर्म पानी कर और डाल देवा। जितनी भी अपन पतली चाहिए तो अब मैं मथनी घोट लूँ। गैस पर भी आप मत सका और कोई नहीं मथी जे, नीचे उतार भी आप आराम मत सका। अब वो गर्म पानी हो गयो और ये दाल में डाल लेवा। जितनी आपने पतली या गाढ़ी चाहिए भी हिसाब वहाँ पकड़ा। एक बार और मतलब पानी डालवा के बाद में गैस तेज कर दूँ और मैं दिखा दूँ। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा, वो गर्म पानी ही और डाला और उबलवा दे। पानी डाल और घोट डालना और वापस ढक्कन लगा रख दो। एक बार वापस चेक कर लो, खूब अच्छी तरह खोल रही है। अब छोंको लगा दा, तड़को लगा ला तो घी डाल लूँ। घी गरम हो गयो, जीरो डाल लूँ। वो गरम मसालो है, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और एक वो दालचीनी को टुकड़ो और थोड़ो वो एक बड़ी इलायची आ डालना, हिला ला। हरी मिर्च है आगे डाल लूँ, अदरक है आगे डालना, थोड़ी देर पकवा देवा। बिना लहसुन प्याज की ही बनावा कि वो भगवान के भी भोग लग जाए। और ये 2-3 लाल मिर्ची डाल लूँ। ऊपर का छोंका की दाल भी बहुत अच्छी बनी है और दाल बाटी चूरमा के साथ तो अब बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आप लोगों ने लहसुन प्याज पसंद है तो इस जगह लहसुन प्याज भी डाल सको। बड़ी कढ़ाई में बना ला। बंद कर दूँ। दाल तो बनकर तैयार है, अब इन्हें सर्व कर ला। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ऊपर का छोंका की दाल बहुत अच्छी लगे। दाल फ्राई तो लगे ही है, पर आप दाल बाटी के साथ आ बनावा अपन बहुत बढ़िया लगेला। हरा धनिया की पत्ते गार्निश कर लूँ। और अगर अपन ने वो दाल फ्राई भी देखनी हो तो आपने दूसरा वीडियो में वह भी है, 2-3 तरह की दालें हैं। दाल मोहिनी भी है, दाल काजू तड़का भी है, तो आप अभी में भी देखा। आज आप आई बनाई बाजरी का चूरमो और बाजरी की बाटें के साथ आप बहुत बढ़िया लगे। अब बनर तैयार है। बाजरी को चूरमो, बाजरी की बाटी और चना मूंग की दाल बनर तैयार है। अगर आपने पसंद आवे तो हेरिटेज फूड डायरी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर हाजिर हूँ दादोसा की डायरी में और कोई पुरानी डिश लेर। बेटा तक खा मांगे नहीं।